लेते हैं ना। Hello children, this is Jayanti. We are starting my new channel, and my motive to start this channel to help out the children who are studying in IGNOU, and they are IGNOU student and pursuing BCA from IGNOU. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि उनका सब्जेक्ट कौन से होंगे, कैसा कोर्स स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने होंगे, उसमें से लैंग्वेजेस कौन सा होगा और थ्योरी सब्जेक्ट्स का कौन सा होगा। तो इस सारी प्रॉब्लम को एनालिसिस करके मैंने सोचा कि मैं सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करूं और अपने व्यूअर्स को ये इंफॉर्मेशन इजी तरीके से प्रोवाइड करूं। तो हमने एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रखा है, दैट इज प्रोग्राम गाइड फॉर बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA। उसका क्या कोर्स है, उसका सिलेबस क्या है और एक सेमेस्टर में आपको कितने पेपर्स देने पड़ेंगे और BCA के अंडर टोटल कितने सेमेस्टर्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दिस इज द रिवाइज्ड सिलेबस। अभी जो इग्नू ने 2 साल पहले अपना सिलेबस रिवाइज करा है BCA और MCA का, तो अभी हम लोग BCA देख रहे हैं। कंटेंट, इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा BCA के एग्जाम, BCA के कंप्लीट करने के लिए ब्रॉडली है, बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, इंस्ट्रक्शन सिस्टम होगा, ब्राउजिंग इग्नूज वेबसाइट होगी और उसके अंदर BCA रिवाइज्ड प्रोग्राम सिलेबस। देयर आर टोटल 6 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 5 एंड 6। देन प्रीवियस ईयर के कुछ इंफॉर्मेशन होगी, इवैल्यूएशन कैसे होगा, क्या उसमें बेसिक क्राइटेरिया होगा। जो इग्नू का पेपर है, थ्योरी का पेपर, दैट इज मार्क्ड 100 मार्क्स। 100 में से आपको 40 मार्क्स पासिंग है एंड अबव यू कैन टेक अबव 40 मार्क्स, एंड अगर 40 से नीचे आएंगे तो यू विल कंसिडर एज ए failed student, reappear student. You have to give that exam in next semester or next semester. Now we will directly move to the semester 1. Now semester 1 has total 5 papers. In 5 papers you have a English, business organization, computer basic and the PC software, mathematics, and computer basic and PC software lab. That means 4 plus 1. In BCA first semester, you have 5 papers in which 4 are theory and 1 is practical. Practical की जो वो होता है एंड डेट शीट होती है, वो सेपरेटली दोबारा से अपलोड होती है उसमें इग्नू में। इग्नू की वेबसाइट में पहले थ्योरी पेपर्स होते हैं, फिर कुछ डेज के गैप के बाद प्रैक्टिकल का पेपर होता है। तो इसमें पहला जो है वो फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश 2 है। इसमें आपकी सिंपल इंग्लिश आती है, जिसमें आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, और पोइट्री होती है। और मतलब ऐसा है कि 11th और 12th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही ये पेपर सेट किया जाता है। तो और इसकी जो मार्किंग होती है, इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो that is 50 marks, and rest of the theory papers has maximum marks 100. Second is business organization. Business, it is also a general topic, how to organize a business, what are the features of establishing the business। ये ऐसा बेसिक चीजें होती हैं जो आप अगर आप 12th में अकाउंट्स के स्टूडेंट रहे हैं, बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट रहे हैं, तो वहां से थोड़ा थोड़ा सिमिलर ये टॉपिक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड कंप्यूटर बेसिक क्या है, कैसे CPU का ब्लॉक डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करना, कैसे इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर होती है थ्रू द हेल्प ऑफ द रजिस्टर्स, एंड there are many basic questions will come under computer basics. Next is mathematics. This mathematics subject is purely based on the 12th subjects mathematics. 12th में मैट्रिसेस वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था, उसके ऊपर बेस है। 100 मार्क्स का पेपर आता है। ऐसा लगता है हमको ये इजी है, बट इजी नहीं होता, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है।
और इसको पास करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सारे फॉर्मूलाज आपके टिप्स में होना चाहिए, मैट्रिक्स कैलकुलेशन में आपकी क्लैरिटी होना चाहिए, वेक्टर्स बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इफ यू विल स्टडी फ्रॉम डे 1 देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस पेपर वेरी नाइसली, वेरी थॉरोली। अदरवाइज बच्चों की बैक लगती है इस पेपर में, और 4th 5th सेमेस्टर तक वो ये फर्स्ट सेम वाला पेपर दे रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेमेस्टर 1। देन सेमेस्टर 2 में आपके 6 to 7 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स आपके लैब हैं और 5 सब्जेक्ट्स आपके थ्योरी पेपर्स है। थ्योरी पेपर्स 100 मार्क्स के हैं। अकाउंटेंसी 1, अकाउंटेंसी का पेपर है 12th के बेस में, 11th के बेस में, लेजर काउंटिंग्स वगैरह, लेजर एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस बनाना, रेशो एनालाइज करना, ये टॉपिक्स आते हैं। आसान है, बट वही दोबारा से मैं अब बोलूंगी कि जो भी अकाउंट्स के पेपर्स हैं, मैथ्स के पेपर्स हैं, दे आर वेरी लेंदी। 100 मार्क्स में वो हर कॉन्सेप्ट को टच करते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ टॉपिक आप करके जाएं और कुछ को छोड़ दें। अगर आपको 100 मार्क का पेपर पूरा अटेंड करना है, सो यू हैव टू टच ईच एंड एवरी टॉपिक। थोड़ा थोड़ा करिए, फॉर्मूलाज देखिए कैसे उसका सोल्यूशन होता है, उसको अपने आप रिवाइज करिए। तो उसमें आप देन यू विल बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, यहाँ से आपका सी लैंग्वेज शुरू हो जाता है, जिसमें आपके पास काफी सारे प्रोग्राम्स बनाने के आता है। और फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, दिस पेपर इज वेरी टिपिकल पेपर ऑफ एंटायर बीसीए कोर्स, एंड इसमें आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। मैट्रिसेस जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में पढ़ के आएंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। छोटे छोटे कैलकुलेशंस जो आप मैथ्स के करते हैं, वो आपको कंप्यूटर बेस्ड करने पड़ेंगे। तो आपको ये भी थोड़ा सा टिपिकल पेपर है। देन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, अगेन this is one of the toughest, I should say toughest पेपर ऑफ एंटायर बीसीए। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं भी नहीं कर पाई थी। बट आई होप कि आप इसको कर पाएंगे। और पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअली, कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर जो है इस पेपर पे बेस्ड है। देन कम्युनिकेशन स्किल जर्नल पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 मार्क्स का आता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थोड़ा सा टिपिकल है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज डिपेंड ऑन द MCS 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको ये अगेन